Hello everyone, welcome to Vyas IAS. This is the video of mnemonics of chapter 1 Polity Historical Background. ये जो ट्रिक्स वगैरह मैं डेली शेयर करूँगी ये आपकी प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम में इंक्लूडेड है, जो नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो दिस फर्स्ट वीडियो इज़ फॉर द पॉलिटी 1। इसी तरह आपकी जोग्राफ़ी हो, हिस्ट्री हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, उन सब के लिए भी आपके पास करंट ये निमोनिक्स आएंगे। तो पहला हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट टॉपिक क्या है। फर्स्ट टॉपिक आपका है, देखिए इसमें दो है ना, द कंपनी रूल और क्राउन रूल है। तो पहले हम कंपनी रूल से शुरू करेंगे। कंपनी रूल जिसमें हमारा पहला है 1773 से 1858, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे को पहला एक्ट है वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखो हम लोग ना इसको स्टोरी की तरह करेंगे जिससे कि हमें याद रहे लंबे समय तक, ऐसा ना हो कि हमें इसको भी याद करना पड़े निमोनिक्स को, ठीक है। तो पहला जो है ना, अब देखो नाम से क्या समझ आ रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट है, एक्ट को रेगुलेट करने की बात हो रही है। तो इसका निमोनिक्स भी कैसे होगा कि किस तरीके से हम रेगुलेट करें, ठीक है, हाउ टू रेगुलेट, यही बात हो रही है इसमें। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट हम यही समझते हैं कि रेगुलेट कैसे करना है एक तरीके से। तो हम रेगुलेट कैसे करेंगे, सी थ्रू जीपीएस। हम किस तरीके से देखेंगे, जीपीएस से देखो, सी थ्रू जीपीएस। तो यहाँ पे रेगुलेट कैसे हम कर रहे हैं, जीपीएस के थ्रू रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जीपीएस, अब ये सी थ्रू जीपीएस में अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ कि सी क्या है, जी क्या है, ये सब देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए जो यहाँ पे सी है आपका, वो सी है सेंट्रल। आप अपनी ना पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक खोल के रखिएगा, उसमें जो आपका चैप्टर 1 है आप ज़रूर ओपन करिएगा, फिर आपको समझ आता रहेगा। ये प्रोविजंस आपको याद रखना ज़रूरी है, बच्चे भूल जाते हैं, इस वजह से मैं आपको ये करा रही हूँ। सी इसलिए आप अपना ये खोल के रखिएगा ना लक्ष्मीकांत की बुक, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगा। तो सी से हमारा है कंट्रोल। कंट्रोल आपको पता है 5th पॉइंट है कि कंट्रोल वगैरह बढ़ा दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, इस टाइम पर बढ़ गया था। तो सी से कंट्रोल है। जी से आपका क्या है, गवर्नर। गवर्नर ऑफ बंगाल आपको पता ही आया था, इसमें गवर्नर है। पी से क्या है, प्रोहिबिट्स। प्रोहिबिट्स वाला आपका जो आप कह सकते हैं 4th पॉइंट तक ये प्रोहिबिट कर दिए सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग एंड ऑल, कि कोई भी ट्रेड वगैरह में इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। एस से हमारा क्या है, एस से है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट पता है ना, ये जो मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे हैं इनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया था, तो ये सबऑर्डिनेट है। एक और एस है, एक और एस से हमारा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था कोलकाता में। तो यहाँ से हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट कि भाई रेगुलेट कैसे करना है, थ्रू जीपीएस, सी थ्रू जीपीएस। तो सी से हो गया कंट्रोल, जी से हो गया गवर्नर, पी से हो गया प्रोहिबिट्स, एस से हो गया सबऑर्डिनेट, एस से हो गया सुप्रीम कोर्ट। अगर मैं आपको बता दूँ यार पॉइंट कौन कौन से बच्चों को अगर समझ नहीं आए तो देखो, कंट्रोल वाला पॉइंट नंबर 5th है, गवर्नर वाला जो आपका पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 1 है, प्रोहिबिट्स वाला आपका पॉइंट नंबर 4 है। अगर आपने लक्ष्मीकांत की बुक खोल रखी है तो आपको समझ आ जाएगा। सबऑर्डिनेट का मतलब पॉइंट नंबर 2 है और सुप्रीम कोर्ट वाला पॉइंट नंबर 3 है, ठीक है, समझ आया। ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद जो हमारा है वो है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ठीक है। अब इसमें क्योंकि अमेंडमेंट की बात हो रही है तो हमने अमेंडमेंट, देखो हम ऐसे याद करें कि यार अमेंडमेंट हमेशा होते नहीं हैं, बहुत रेयर है कि अमेंडमेंट्स हुए। तो हमने इसका ना इस तरीके से बनाया, अमेंडमेंट इतने होना आसान नहीं है, तो इसलिए इसका हमने जो बनाया है वो अमेंडमेंट एक्ट का बनाया है ज़रूरी रेयर। ज़रूरी है अमेंडमेंट करना, इस तरीके से याद रखिए कि अमेंडमेंट करना ज़रूरी है और ये बहुत ही रेयर है कि अमेंडमेंट्स होए, ठीक है। तो आपको किस तरीके से याद रखना है, ज़रूरी रेयर, कि बहुत ज़रूरी है अमेंडमेंट करना भी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो हमें चेंज करनी पड़ती है बट वो रेयर है। तो जे से हमारा क्या है, जुरिसडिक्शन है, जुरिसडिक्शन। आर से हमारा है रेवेन्यू, आर से है रेवेन्यू। ए से हमारा है अपील, ठीक है। दूसरे ई, आर से हमारा है रेगुलेशन और ई से हमारा है एग्जेम्प्टेड। एक चीज़ मैं इसमें बताना भूल गई कि यहाँ पे आप ये भी लिख लिए, ज़रूरी रेयर अमेंडमेंट, जो रेयर अमेंडमेंट है ये भी ज़रूरी है करना, ठीक है। और यहाँ से हमारा जो ए है, ये वाला अमेंडमेंट का जो ए है, इससे क्या है, एडमिनिस्टर,
ठीक है, समझ आया। अब देखो रेगुलेटिंग एक्ट में हमने कैसे याद किया कि हाउ टू रेगुलेट, कैसे रेगुलेट करें यार, थ्रू जीपीएस, तो हमने इसे याद कर लिया। अमेंडमेंट एक्ट में क्या है, अमेंड कैसे होगा, तो उसके लिए हमने बोला अमेंडमेंट होना भी ज़रूरी है और वो बहुत रेयर होता है, तो ज़रूरी रेयर अमेंडमेंट्स, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया पॉइंट नंबर जुरिस्डिक्शन वाला पॉइंट है, जो कि आपका पॉइंट नंबर 3 होगा। अगर आपने लक्ष्मीकांत की बुक खोली तो आपको समझ आ जाएगा, जिसमें बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह के कि जुरिस्डिक्शन होने चाहिए, ठीक है, ये सब की बात हुई थी। रेवेन्यू वाला जो पॉइंट है वो आपका पॉइंट नंबर 2 है कि रेवेन्यू मैटर्स वगैरह जो है उन सबको एक्सक्लूड कर दिए गए थे, ठीक है, पॉइंट नंबर 2। अपील वाला जो के आपका वो है वो पॉइंट नंबर 4 है कि अपील वगैरह भी होनी चाहिए, ठीक है। एग्जेम्प्टेड वाला जो पॉइंट है वो आपका है पॉइंट नंबर 1, जिसमें ये बात हुई थी ना कि एग्जाम कर दो गवर्नर जनरल को और काउंसिल को जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वगैरह से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर भी आपका पॉइंट नंबर एक्चुअली 3 ही है। 3 में 2 चीज़ें थी, एक तो जुरिस्डिक्शन की बात हुई थी और एक बात हुई थी कि एडमिनिस्टर करो पर्सनल लॉ वगैरह ना, तो ये इसके लिए हमने एक और पॉइंट बना दिया है। और रेगुलेशन वाला जो पॉइंट है वो हमारा लास्ट पॉइंट है कि फ्रेम करो रेगुलेशंस वगैरह। तो यानी कि अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के लिए हमने याद किया ज़रूरी रेयर अमेंडमेंट्स। रेगुलेटिंग एक्ट के लिए हमने किया सी थ्रू जीपीएस, ठीक है। सी फॉर कंट्रोल, जी फॉर गवर्नर, पी फॉर प्रोहिबिट, सबऑर्डिनेट, सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह इसमें जुरिस्डिक्शन, रेवेन्यू, अपील, एग्जेम्प्टेड, एडमिनिस्टर, रेगुलेशंस, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये याद हो जाएगा तो आपको पॉइंट्स प्रोविजंस वगैरह याद रहेंगे, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब यार देखो मैंने पिट से ना ऐसे बनाया कि यार पिट और ढीठ, मम्मी बोलती है ना ढीठ है बच्चे, मतलब सुनते नहीं है, तो पिट को ढीठ से याद कर लो। पिट को ढीठ से याद कर लिया हमने, ढीठ। तो यहाँ पे ना सिर्फ ये रहेगा इसका एक्रोनियम ढीठ, यानी कि इस तरीके से याद कर लो, डी 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 है, ठीक है। तो डी 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 मतलब तीसरे नंबर पे ये एक्ट आया, तो ये डी 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 है। डी से हमारा हुआ डिस्टिंग्विश, आपने देखा होगा कि डिस्टिंग्विश कर दिया गया था, ठीक है, फंक्शंस, ये कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी में। दूसरा डी से आप ऐसे याद कर लो कि डबल गवर्नमेंट वाला सिस्टम इसमें आ गया। तीसरा डी आप ऐसे याद करो, डायरेक्ट करते हैं ऑल दी ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक है, समझ आया। पिट से हुआ ढीठ, पीटते हैं ढीठ हो जाते हैं बच्चे, तो इस तरीके से याद रखो ढीठ। डिस्टिंग्विश किया कमर्शियल पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी, डबल गवर्नमेंट आया, सारे डायरेक्ट करे ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट, तो ये इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला जो एक्ट है वो वैसे एक्ट हमारा है एक्ट ऑफ 1786, बट उसमें 2 ही प्रोविजंस है, तो आई होप आप लोग वो याद कर लेंगे क्योंकि सबके एक्रोनिम्स बनाना सही नहीं होता। नेक्स्ट जो है ना, यहाँ से मैंने स्टोरी शुरू की है चार्टर एक्ट, क्योंकि चार्टर एक्ट के 20-20 साल के 3-4 5-6 बार आया है ये, तो इसका हम लोग थोड़ा देखते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793। देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1793 को इस तरीके से मैंने बनाया। चार्टर आपको पता है ना, वो चार्टर वो प्ले हेलीकॉप्टर टाइप्स होते हैं, प्राइवेट लोग रखते हैं, बड़े बड़े लोग रखते हैं चार्टर, जो बहुत पैसे वाले होते हैं, ठीक है। और बड़े बड़े लोग हो गए तो मतलब ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ वगैरह में ही होते हैं ना, बड़े लोगों के पास हम ऐसे कह सकते हैं कोई बड़ी प्रॉपर्टी का ग्रुप हो गया या कोई बड़े जैसे अडानी अंबानी जैसे लोग हो गए, ठीक है। बट हमने इसको प्रॉपर्टी के ग्रुप से याद रखा है फ़िलहाल के लिए, जो वो है इमार ग्रुप। इमार ग्रुप आपने सुना होगा प्रॉपर्टीज़ में है, हालांकि उसमें स्पेलिंग में EMAAR होता है, बट हम इमार इस तरीके से याद रखेंगे, इमार ग्रुप, ठीक है, समझ आया। अब इसमें इमार का अगर हम देखें कि इमार में क्या है, तो देखिए इमार इस तरीके से है, E इज़ फॉर एक्सटेंडेड, M इज़ फॉर मोर पावर। अब क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं भाई पावर वगैरह आ गई तो मोर पावर। तीसरा M की मोनोपोली बन गई, अकेले अकेले क्योंकि पावर वाले ग्रुप है, मोनोपोली आई है ना, इस तरीके से भी थोड़ा याद कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट और रेवेन्यूज़, पैसा आएगा रेवेन्यू के लिए, उन्होंने अपॉइंटमेंट कर ली CA वगैरह की, इस तरीके से थोड़ा याद रख लो, मतलब तरीका है याद करने का। कि पहला जो चार्टर एक्ट है हम इसमें बात करें, इमार ग्रुप आया, इमार ग्रुप ने एक्सटेंड करी, ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स आई, मोनोपोली आया, रेवेन्यू और अपॉइंटमेंट। अब कौन कौन से पॉइंट्स आई हैं ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। मैंने पिछले वाले में भी आपको शायद बताना भूल गई, बट डिस्टिंग्विश वाला पहला पॉइंट है, डबल वाला सेकंड पॉइंट है और तीसरा वाला पॉइंट, इसलिए मैंने बताया नहीं था, ठीक है। बट इसमें अगर हम बात करें तो एक्सटेंडेड दी, इसमें आपको याद हो तो पावर एक्सटेंड कर दी गई थी ना लॉर्ड कॉर्नवालिस को, तो ये पहला ही पॉइंट है आपका, ठीक है। मोर पावर आपका सेकंड पॉइंट है कि गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दे दी, ज़्यादा कंट्रोल दे दिया। मोनोपोली वाला आपका तीसरा पॉइंट है कि ट्रेड मोनोपोली वगैरह एक्सटेंड कर दी गई थी। रेवेन्यू वाला पॉइंट आपका 5वां है, और इस तरीके से चौथा पॉइंट आपका है अपॉइंटमेंट वाला, ठीक है, समझ आया। तो ये हुआ हमारा पहला चार्टर एक्ट। अब दूसरा जो चार्टर एक्ट आया
20 साल बाद जो हमारा है नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब देखो हमने इस तरीके से इसको याद किया कि पहले में तो भाई बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी वाले ग्रुप है, इमार ग्रुप आया। अब इमार ग्रुप आया, लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोचा, बट लोगों के पास थोड़ी इतना पैसा है, सभी थोड़ी इतने अमीर होते हैं। तो लोगों ने पैसा कहाँ से लेना शुरू किया? बैंक से लेना शुरू किया, लोन लेना शुरू किया। बट हम मानेंगे बैंक से नहीं, वो बड़े से। अब इमार ग्रुप से थोड़ा सा दुबई को आप रिलेट कर सकते हो, और दुबई में आपको पता है शाहरुख खान बहुत फेमस है। तो हमने इस तरीके से लिया कि सी, ठीक है, सी मतलब देखो हम लोगों ने, एक सेकेंड, सी वी टुक एटीएम ऐसा मान लीजिए लोन फ्रॉम शाहरुख खान, ठीक है, शाहरुख खान। तो वही है कि हमने क्या लिया? एटीएम यानी कि लोन लिया, क्योंकि इमार ग्रुप आया, पैसा चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया? लोन लेना शुरू किया फ्रॉम शाहरुख खान। शाहरुख खान से लोन लेना शुरू किया। सी से हमारा क्या है? क्रिश्चियन। वी से क्या है? वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन। टी से क्या है? टैक्सेस वगैरह। एटीएम से क्या है? अबॉलिश ट्रेड मोनोपोली, जो ट्रेड मोनोपोली हमने देखा पिछली बार में है, उसको अबॉलिश कर दिया गया। ऐसा है सोवेनिटी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने याद किया है। समझ आ रही है आपको बात? तो ऐसे हमारा क्या हुआ? सोवेनिटी पूरा लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ भाई, इमार ग्रुप आया, इमार ग्रुप के बाद हमें पैसा चाहिए था, पैसे के लिए हमने क्या लिया? शाहरुख खान से पैसा लिया। तो इस तरीके से हमने याद कर लिया, सी वी टुक लोन फ्रॉम शाहरुख खान, ठीक है। तो सी वाला जो पॉइंट है हमारा क्रिश्चियन मिशनरीज़ वाला, कि इनको अलाउ कर दिया गया था, तो वो हमारा पॉइंट नंबर 3 है। वेस्टर्न एजुकेशन वगैरह अडॉप्ट की थी, वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रेड होने लग गया था उस टाइम पे, तो ये पॉइंट नंबर हमारा 4 है। टैक्सेस वाले की अगर मैं बात करूँ कि टैक्सेस वगैरह लगाए गए थे, ठीक है, तो वो पॉइंट नंबर 5 है। ट्रेड मोनोपोली अबॉलिश कर दिया, पहला ही पॉइंट है। और सोवेनिटी वाला पॉइंट हमारा 2nd। तो ये चीज़ आपको इससे याद हो सकते हैं। इमार ग्रुप आया, पैसा चाहिए था, शाहरुख खान से लोन ले लिया, एटीएम ले लिया, एक तरीके से ऐसे याद कर लो, ठीक है। फिर अगले 20 साल बाद जो चार्टर एक्ट आया, अगले 20 साल बाद जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ऐसा हुआ कि अब ना सिर्फ इमार ग्रुप नहीं था भाई, अब आपको भी पता है रियल लाइफ में कि मार्केट में कौन है बड़ा प्लेयर? अंबानी, ऑफ कोर्स। तो ऑल द पावर्स हमने बनाया इसका, ऑल पावर्स टू दी अंबानी कंपनी, ठीक है। समझ आया? इमार ग्रुप थोड़ी चलता रहेगा हर साल, अब अंबानी कंपनी आ गई, तो हमने कैसे याद किया? ऑल द पावर्स टू द ग्रेट अंबानी कंपनी, ऐसे समझ लो। तो ऑल पावर्स, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, या ऑल पावर्स। डी से हमने देखा डिप्राइव्ड, इससे हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव, और कंपनी से हमारा आया कमर्शियल, ठीक है। ऑल द पावर्स टू दी अंबानी कंपनी, समझ आया? अब ऑल पावर से कौन सा पॉइंट आपका आएगा? पहला ही पॉइंट है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, और उसको सारी की सारी पावर, सिविल मिलिट्री पावर्स वगैरह दे दी, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका डिप्राइव वाला था कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास का जो गवर्नर थे उनको डिप्राइव कर दी उनकी पावर्स वगैरह, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी वाला ही है कि सारी एक्टिविटी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी उनको, कमर्शियल बॉडी जो थी उसको एंड करके पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया, और ठीक है। फोर्थ से एक्चुअली आपका कंपटीशन है, इट इज़ नॉट दैट कमर्शियल नहीं है, ये कंपटीशन है, गलत लिख दिया मैंने, दैट इज़ कंपटीशन, कि ओपन कंपटीशन एक इंट्रोड्यूस कर दिया, ओपन कंपटीशन जैसा सिस्टम, ठीक है। समझ आया? नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट चार्टर एक्ट जो 20 साल बाद आया फिर से, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में इस तरीके से हमने बनाया कि अब क्योंकि 20 साल बाद भी अंबानी ही बढ़े जा रहा है, अंबानी ही आए जा रहा है, पूरी मार्केट में सिर्फ अंबानी छा रहा है, तो किस तरीके से सोल इकलौता है इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट, इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर अंबानी इकलौता है जो खड़ा है आज भी, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि पहले तो हमने देखा इमार ग्रुप आया, फिर पैसा लेने के लिए हम लोगों ने शाहरुख खान से लोन लिया, बट फिर सारी की सारी पावर्स अंबानी कंपनी के पास आ गई, और वो इकलौता है अभी भी 20 साल में टिका रहा, सोल इन कॉम्पिटिटिव मार्केट,
ठीक है, समझ आ रहा है? आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, आपको चीज़ें याद हो रही होगी। स्टोरी की तरीके याद करो। इमार ग्रुप आया, इमार ग्रुप फिर हमें पैसा चाहिए तो हमने लोन एटीएम लिया बेसिकली। एटीएम के बाद हमने देखा कि सारी की सारी वापस अंबानी कंपनी के पास आ गए, और फिर वो अगले साल भी 20 साल बाद भी वो सोल इकलौता रहा। तो सोल यहाँ से हमारा एस फॉर सेपरेशन है। ओ से अगेन ओपन कॉम्पिटिशन आपका है। एल से हमारा लोकल रिप्रेजेंटेशन है। ई से हमारा एक्सटेंडेड है, ठीक है। और एम से आपका इस तरीके से है कि वो जो हमने पढ़ा है मैक्यूलाई कमिटी, ठीक है। अब देख लेते हैं पॉइंट्स कैसे बन रहे हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है सेपरेशन। ये पहला ही पॉइंट है कि सेपरेट कर दिया गया था ना, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग अलग कर दिए गए थे, तो वो पहला ही पॉइंट है। ओपन कंपटीशन सेकंड पॉइंट है कि सेकंड ओपन कंपटीशन आया और यहीं से हमारी मैक्यूलाई कमेटी बनी थी, तो ये इससे मैंने रिलेट करा दिया, ठीक है। लोकल रिप्रेजेंटेशन यही है कि लोकल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस कर दिया, ये हमारा पॉइंट नंबर 4 है, ठीक है। दिस इज़ आवर पॉइंट नंबर 4। और एक्सटेंडेड कंपनी रूल को एक्सटेंड कर दिया था, रिटेन कर दिया था लंबे समय तक, तो ये भी पॉइंट नंबर 3 है। तो समझ आया आपको कि अकलौता था, सोल था कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर। कॉम्पिटिटिव मार्केट ये सी से मतलब कमेटी है, कौन सी, मैक्यूलाई कमेटी। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, समझ आया? ये तो था हमारा सारा कंपनी रूल। नेक्स्ट वीडियो क्राउन रूल की रहेगी, कोशिश करते हैं कि उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और वो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।